सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीए के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज का यह जो सेशन है काफ़ी लाजवाब और काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में आपको कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण विश्लेषण आज के इस सेशन में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। असफलता से कभी हार ना माने, कोशिश रंग जरूर लाती है। सही बात है दोस्तों, असफलता से अगर आप अपने जीवन में असफल हो रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो उससे कभी हार नहीं मानना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर आप लगे रह रहे हैं तो आपको जीवन में एक दिन न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो धीरेन्द्र ओझा को। दोस्तों प्रेस सूचना ब्यूरो, इसके बारे में संक्षिप्त कुछ बातें जान लीजिए। जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं होती है, उन सारी योजनाओं को यहीं से रिलीज किया जाता है। जो आपका ये करंट बनता है, आप लोग सोचते हैं कि सर लोग कहाँ से करंट लाते हैं, तो हम लोग भी ये करंट इन्हीं से लाते हैं। यानी प्रेस सूचना ब्यूरो का ऐप है दोस्तों, उस ऐप डाउनलोड किए हैं और उसी ऐप से देखते रहते हैं कि अभी आज कौन कौन सा प्रेस रिलीज हुआ और उसी के माध्यम से यहाँ पर आपको करंट देखने को मिलता है। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है। तो जितने भी चॉकलेट प्रेमी हैं, चॉकलेट के खाने वाले लोग, शौकीन हैं, उन लोग जान लीजिए कि 7 जुलाई को, कब दोस्तों, 7 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 जुलाई 1550 ईस्वी को, कब दोस्तों, 7 जुलाई 1550 ईस्वी को, 1550 ईस्वी को चॉकलेट का जन्म यूरोप में हुआ था। यानी यूरोप में सर्वप्रथम चॉकलेट आई थी। इसी दिन को ताज़ा रखने के लिए, याद रखने के लिए हर एक साल हम लोग 7 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके जो स्क्रीन पे जो सामने आ रहा है दोस्तों, जुलाई माह का महत्वपूर्ण अभी तक का दिवस है। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो दोस्तों WHO की रिपोर्ट के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश आपका बांग्लादेश है। यानी नंबर 1 पर क्या होना है दोस्तों, बांग्लादेश है। 2 नंबर पर आपका कौन सा देश है, तो पाकिस्तान है। 3 नंबर पर अपना देश इंडिया है और 4 नंबर पर तजाकिस्तान है। यानी जो ऑप्शन का क्रम है वही क्रम आपको WHO का, जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा। सभी लोग इसके बारे में भली भांति जानते हैं कि WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। लिख लीजिए, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसमें अभी वर्तमान में WHO में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें वर्तमान में 194 सदस्य हैं। सदस्य देशों की संख्या 194 है। उसके बाद दोस्तों एशिया प्रांत का मुख्यालय कहाँ है, यानी WHO का एशिया प्रांत का मुख्यालय, WHO का एशिया, दक्षिण एशिया, यहाँ दक्षिण जोड़ लीजिए, दक्षिण एशिया प्रांत का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों,
दक्षिण एशिया प्रांत का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और सदस्य देशों की संख्या 194 है। इसने एक डाटा पेश किया है। इस डाटा के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश आपका बांग्लादेश बना है, 2 नंबर पर पाकिस्तान बना है, 3 नंबर पर भारत बना और 4 नंबर पर क्या बना है? तजाकिस्तान बना है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में मर्सर, क्या दोस्तों हाल ही में मर्सर, ये भी एक संस्था है, मर्सर की जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो दोस्तों मर्सर के जो जीवन यापन है उसके लागत के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? हांगकांग है। किन किन बातों पे तो ये डाटा तैयार हुआ है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता, सुरक्षा, जल, इन डेटा के अनुसार दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? हांगकांग बना है। आप में इस आपके ऑप्शन में एक मुंबई दिख रहा होगा, तो इसका स्थान क्या है? 136वां स्थान है दोस्तों। साथ ही साथ दुनिया का सबसे सस्ता शहर है, दुनिया का सबसे सस्ता शहर आपको अफगानिस्तान है। कौन सा दोस्तों? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 3 हांगकांग होगा। मुंबई का स्थान 136वां है दोस्तों, और दुनिया का सबसे सस्ता शहर का भी इसमें डाटा आया है, तो उस सस्ता शहर में अफगानिस्तान आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने अलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों जापान ने आपदा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एलोस 4 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है। अब जापान दोस्तों, तो जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त नए नोट बैंक जारी करेगा। जापान में 1000 वर्ष पुराना शोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच में कोडेस्कियर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया फैला हुआ है दोस्तों। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। तो ये जापान के बारे में कुछ फैक्ट था जो बीते दिनों आपके क्लास में इसका रिवीजन कराया गया था। अब ये हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी भारत सरकार के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ अपने माँ के नाम, यानी एक पेड़ अपने माँ के नाम वन उत्सव के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वां अमृत महोत्सव के दौरान इस बार का जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव है उसका आयोजन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों लद्दाख में कारगिल विजय दिवस के अवसर के कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपनी सेना को जाने विषय के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो लेह लद्दाख में शुरू हुआ। कहाँ हुआ शुरू? लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में NCPCR, क्या दोस्तों? हाल ही में NCPCR के द्वारा NCPCR ने किस राज्य में अबरख खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय बाल अधिकार, इसके द्वारा दोस्तों अभी झारखंड का जो अबरख खदान है दोस्तों उसको क्या कर दिया गया है? बाल श्रम मुक्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बाल श्रम मुक्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार नियम, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। स्थापना 2007 में हुई थी। अधिनियम 2005 का है। अधिनियम 2005 का है दोस्तों। स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी।
अब आपके सामने एक जेहन में ये भी आता है कि क्या झारखंड अभ्रक का सबसे उत्पादक राज्य है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य आपको आंध्र प्रदेश है। अभ्रक का अ से अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश, अ से अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला अभ्रक का सबसे उत्पादन राज्य है। अब झारखंड दोस्तों, तो झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। झारखंड हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः एक बार हेमंत सोरेन जी शपथ लिए हैं दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो जानते हैं दोस्तों अहोम मोइदम क्या है दोस्तों। ये जो आपको टीला दिख रहा है, ये अहोम मोइदम समुदाय के जो भी राजा अहोम के जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनका ये कब्र है दोस्तों। ये क्या है, ये गुफा नहीं है, क्या है, कब्र है दोस्तों। तो इसके संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल करने की क्या की गई है, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, आसाम हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च की है। तो जानते हैं दोस्तों एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा मिसाइल है जो दुश्मनों के जो रडार सिस्टम होता है उस रडार सिस्टम को ये क्या करता है, तुरंत खत्म कर देता है, यानी नस्ते नाबूद कर देता है। ये जो सिस्टम है दोस्तों ये भारत के मात्र 3 देशों के पास है। किसके पास है, तो अमेरिका के पास है, रूस के पास है और जर्मनी के पास है। और अपना देश यानी भारतीय सेना DRDO के सहयोग के साथ मिलकर रुद्रम 1, कौन दोस्तों, रुद्रम 1 मिसाइल का जो सफल परीक्षण उसने कर लिया है। अब कुछ ही दिनों में इसे भारतीय सेना के बेड़ा में क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। यह दुश्मन के रडार व ट्रांसमीटर सिग्नलों को क्या कर देता है, खराब कर देता है, जिससे दुश्मन की पहुंच आपसे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपका कोई भी मिसाइल आपके दुश्मन के संपर्क में नहीं आ सकता है। तो इसे DRDO के द्वारा विकसित किया जाता है। DRDO जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। 1 जनवरी 1958 ईस्वी को DRDO की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। इसका काम क्या रहता है दोस्तों DRDO का, तो DRDO भारतीय सेना के लिए क्या करती है दोस्तों, स्वदेशी तकनीक से हथियार का निर्माण करती है, मिसाइलें निर्माण करती है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है। तो दोस्तों जितने भी हमारे पूर्व कला हैं यानी पूर्व की कलाकृतियाँ हैं उनको जागृत करने के लिए, उनको फिर से एक बार जीवित करने के लिए, नए लोगों में आज की इस युवा पीढ़ी में लाने के लिए भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी का क्या किया गया है, उद्घोषण किया गया, प्रारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि 133वें डुरंड कप 2024 का आयोजन उद्घाटन मैच कहाँ होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार का जो उद्घाटन मैच हो रहा है वो जमशेदपुर में हो रहा है और डुरंड कप पहली बार जमशेदपुर में खेला जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो 133 नंबर का ये है, 133 नंबर का है जिसका उद्घाटन मैच जमशेदपुर में खेला जाएगा। तो 132 नंबर का कहाँ हुआ था दोस्तों, तो 132 नंबर का ये आपको कलकत्ता में हुआ था। ये कब से शुरुआत होने वाला है, तो 27 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और 31 अगस्त का इसका फाइनल मैच साल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में खेला जाएगा दोस्तों। और ये भी जान लेते हैं जानते कि सबसे पहला जो मैच है डुरंड कप का वह कब खेला गया था, तो 1888 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1888 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में डुरंड कप का पहला मैच खेला गया था। अब आइए अगला प्रश्न, यानी आज का सवाल है आपको कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू की है, भारतीय सेना, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, क्या भारतीय रेलवे। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।